Good afternoon, students. This is class 12 biology, and we are explaining and understanding about the experiment. This practical is to be written in your practical file. The aim of this is to identify the common disease causing organisms like Ascaris, Entamoeba, Plasmodium, ringworm. Theory is this: the biological agents which cause disease are called pathogens. You learned in chapter 8 that it is human health and diseases, and we have studied various diseases: two pathogen diseases, two bacterial diseases, two viral diseases, two worm diseases. So we have studied that. कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं वो पैथोजन से होती हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, बिकॉज उनका सोर्स माइक्रोब्स होता है. तो इनको प्रैक्टिकल में करने के वक्त हमें क्या चाहिए होते हैं? स्पेसिमेन चाहिए, परमानेंट स्लाइड्स चाहिए. तो जैसे कि प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम से होने वाला मलेरिया है, तो उसकी तो हमें स्लाइड ही देखनी पड़ेगी ब्लड की. अब हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एस्करीज है, एस्करियासिस नाम की बीमारी होती है, उसका वॉर्म है, तो उसको देखने के लिए हमें उसका सैंपल चाहिए होगा स्पेसिमेन के फॉर्म में. स्पेसिमेन में वो वॉर्म हमें दिखेगा एंड इट इज इन द फॉर्मलिन सॉल्यूशन. दैट मीन्स वो हमें लैब में स्पेसिमेन फॉर्म में दिखेगा in the liquid in a jar. So we can see Ascaris specimen. So in this Ascaris specimen we can see So you can see in the lab it is a worm which is pale color worm, and it is kept in, when we see it in jar, it is kept in the form of a jar with the liquid, formalin liquid, so that it does not एंड यहाँ पर उसका लाइफ साइकिल भी दिखा रखा है. वी कैन सी कैसे इन्फेक्शन करता है वो. तो एम्ब्रियोनिक एग होता है उसका. इट कैन बी इंजेस्टेड थ्रू द सॉइल. किसी भी ऐसे कंटेमिनेटेड चीज को हमने खा लिया जिसमें एस्करीज का एग है, तो वो हमारे माउथ में जाकर हमारे फूड पाइप के थ्रू पेट में, फिर इंटेस्टाइन में पहुंच सकता है. इंटेस्टाइन में वो देन उसमें ग्रो हो सकता है. इट कैन ग्रो इनटू अडल्ट वॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अडल्ट वॉर्म होने के बाद ये फीसिस में रिलीज हो सकते हैं इसके एग्स, एंड फिर दोबारा से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो सकती है. तो दिस इज द एस्करियासिस which is the problem. It is caused when these worms are very large in number in the intestines. तो इस तरह से ये होती है. तो इसके जब हम लैब में देखते हैं, स्पेसिमेन में हमें दिखता है, तो उसके हम कैरेक्टर देख पाते हैं ऑब्जर्वेशन के. कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इसकी बॉडी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, टेपर्ड एंड. इसके सेपरेट हैं, जैसे मैं फीमेल वॉर्म अलग है 20 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेल वॉर्म अलग है. कर्व्ड एंड्स हैं इनके. मेल एस्करीज कॉमन जेनिटल एंड एनल पोर है जिसको क्लोएका कहते हैं. एंड द फीमेल के अंदर अलग अलग पोर्स हैं. एनल पोर अलग होता है जहाँ से वेस्ट रिलीज होता है. जेनिटल पोर अलग है जहाँ से रिप्रोडक्टिव स्पर्म और ओवम रिलीज होते हैं. मेल एस्करीज में नीडल लाइक पेनाइल सीटें होती है क्लोएका पार्ट में. एम है टू आइडेंटिफाई द कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक एस्करीज, एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम, रिंगवॉर्म. परमानेंट स्लाइड से हम कैसे पहचान सकते हैं? फिर जब इन्हें देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई करना, इनका, इनकी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स में. इनके 2 कैरेक्टर को लिखकर इनसे होने वाले इनका एक डायग्राम बना लो, एक मेल एस्करीज और एक फीमेल का. इस तरह से इसका डायग्राम होगा. देन आफ्टर डूइंग दिस, दिस इज द वे यू डू इन द प्रैक्टिकल. सिम्टम्स लिख दिए. अगर किसी को एक्सक्रीज है, स्क्रियासिस है, तो उसको उस डिजीज की वजह से वीकनेस होगी. उसका जो वॉर्म है वो उसका फूड, होस्ट का फूड
खाता रहेगा, इसीलिए उनको वीकनेस होगी, ब्लॉकेज होने लगेगा इंटेस्टाइन का, एंड नोजिया, कफ, कोलिक, पेन्स, ये सब होंगे। शॉर्ट में सिम्टम्स में उनको जो वेस्ट रिलीज करना है, बॉवल मूवमेंट, दैट मीन्स वो इरेगुलर होंगे। कभी कभी वॉमिटिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, ब्लड प्रॉब्लम्स, लॉस हो सकता है, कम हो सकता है ब्लड। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर ह्यूमन वी कैन से हाइजीन का ध्यान रखें, अंडरग्राउंड वी कैन से सीवरेज सिस्टम अच्छा हो, प्रॉपर ऐसे टॉयलेट्स और वॉशरूम्स में को यूज करें जो बिल्कुल प्रॉपरली फिट हैं, कहीं पर ओपन में डेफिकेट ना करें, तो ये फैलने से बच सकती है। हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें, वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्ट सोल्यूशन में। अपना खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं, कवर करके रखें फूड आइटम्स को, और डीवॉर्मिंग की टैबलेट जो आती हैं उनको खाना चाहिए। एंड पेरेंट्स शुड वॉचफुल, चिल्ड्रन को भी ध्यान रखना चाहिए। एंटोमीबा नेक्स्ट पैथोजन है जो कि प्रोटोजोआ है एंड राइजोपोडा क्लास का, जीनस एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका उसकी स्पीशीज है। नेम उसका हिस्टोलाइटिका इसीलिए है क्योंकि वो जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है तो इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाने की वजह से ब्लड रिलीज होता है थ्रू द वेस्ट प्रोडक्ट। जब जो दस्त होते हैं उनमें थोड़ा खून, थोड़ा म्यूकस भी आता है। कैरेक्टर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर दिखेगा। जब इसकी स्लाइड अगर हम देखेंगे तो इस तरह का डायग्राम हमें दिखता है एंटोमीबा का। ये बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होगा, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, आरबीसी के अंदर भी ये ग्रो हो सकते हैं। एंड सिम्टम क्या होंगे? डिजीज अमीबियासिस कहलाती है। पेशेंट पास करता है म्यूकस, ब्लड विद स्टूल, एरोजन ऑफ इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन पूरा खराब हो जाता है, फीवर, ग्रिपिंग पेन होता है एब्डोमेन में ड्यू टू अल्सर, इट कॉजेज डिसेंट्री नोन एज एंट्राइटिस एंड अमीबिक डिसेंट्री। कंट्रोल क्या है? ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्योरिफाइड, डिसइंफेक्टेड बाय बॉइलिंग, डू नॉट डेफिकेट इन ओपन, washing of vegetable, fruits before using, covering of food and drinks from dust flies, avoid taking eatables, vendors, fruit handlers, कैरियर्स हो सकते हैं वो, पब्लिक के प्लेस पे खाना नहीं खाना है, टेकिंग सुटेबल मेडिसिन सच एज आइडोक्विनोल, एमिनाइटिन, हाइड्रो एमिनाइटिन, प्लाज्मोडियम डिजीज कॉज्ड मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास पोरोजोआ, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीशीज वाइवैक्स, इनसे होने वाला बीमारी है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इसकी होती है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है ये। लाइफ हिस्ट्री दो होस्ट मैन और फीमेल एनाफ्लीज में इसकी होती है। फीमेल एनाफ्लीज डेफिनेटिव होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, जहाँ पे पैरासाइट अपनी सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है। मैन उसका इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट है, जहाँ पे पैरासाइट एसेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है। इसकी स्टेजेस है, आप देख सकते हो डायग्राम में कि किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग शेप में वो बदलकर मेरोजोइट, स्पोरोजोइट, क्रिप्टोमेरोजोइट, फिर जब आरबीसी को ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो हीमोजोन नाम का सब्सटेंस भी रिलीज करे जिससे फीवर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हीमोजोन इज द कॉज ऑफ द फीवर एंड चिल्स विच इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया। देन सिग्नेट रिंग, एमीबॉइड स्टेज, साइजोइन, ट्रोजोइड स्टेज, ये सब कुछ स्टेजेस हैं जो कि अगर हम ब्लड स्मीयर देख रहे हैं किसी पेशेंट का, हमने मलेरिया का एक स्लाइड बनाया है ब्लड टेस्ट, उसमें हमें अगर इनमें से कोई से भी स्टेजेस दिखती हैं तो दैट मीन्स कि उसको वो बीमारी है, ठीक है, और वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सिम्टम्स मलेरिया की: रेस्टलेसनेस, यॉर्निंग, टायर्डनेस, हेडेक, लेस एपेटाइट, मस्कुलर पेन, द पेशेंट फील चिलनेस एंड कोल्ड हो जाएंगे उसके हाथ पांव, उसको फीवर भी रहेगा रात में। माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस क्या है? एग्जामिनेशन एंड गिम्सा स्टेन से उसको कर सकते हैं हम डायग्नोसिस। माइक्रोस्कोप ब्लड का पतला फिल्म बनाकर स्लाइड पे उसे गिम्सा एलिशमैन स्टेन से करते हैं डिटेक्ट, और अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं ब्लड में। एंड गेमेटोसाइट स्टेज, क्रिप्टोमेरोजोइक स्टेज, ये देखी जाती है। रिंगवर्म का लास्ट बीमारी है जिससे फंगी से होती है, क्लास उसकी डिट्रोमाइसिटीज, ट्राइकोफाइटोन उसका जीनस है, स्पीशीज रुबडन। एंड रिंगवर्म इसीलिए बोला गया है, नाम इसका अलग है, पर ये हो किससे रही है? वर्म से नहीं हो रही, फंगस से हो रही है। स्किन और नेल्स में होती है। ये इस तरह के रिंग जैसे सर्कल्स बन जाते हैं पूरे बॉडी पे, रिंग्स बन जाते हैं, इस वजह से रिंगवर्म बोल दिया, पर वो किससे रही है? फंगस से। आगे आगे देखते हो कोनिडिया,
अगर यहाँ से कुछ स्किन स्क्रैपिंग ली जाए, स्लाइड बनाई जाए, स्टेन करके देखा जाए, तो इस तरह का अगर कुछ स्पोर्स दिखते हैं तो ये स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोरम फंगस के। इस तरह के स्पोर दिख रहे हैं तो ट्राइकोफाइटोन फंगस के ये स्पोर्स होते हैं। इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। स्वबरॉड, डेक्स्ट्रॉड, आगार में इनको ग्रो करा के भी देख सकते हैं कौन सी भी फंगस है। एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लीन विथ 10%, दे कैन बी डायग्नोस्ड बाय बायोप्सी एरियाज। वही मैंने जो कहा था, स्किन लीजन को वहां से लेकर और उसका फिर कल्चर करके और उसको उसकी स्लाइड बनाकर देखा जा सकता है एक्चुअली में कौन सी फंगस है, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? हमें जर्मिसाइडल सोप यूज करना है, पर्सनल हाइजीन, डेटॉल वगैरह, अपने घर को साफ रखना है, अपने हाथ पाँव को धोना है, और डिसइंफेक्टेंट हम अपने फर्श को साफ करने के लिए, घरों को साफ करने के लिए, ताकि फंगस के स्पोर्स क्या हों, मर जाएं। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द प्रैक्टिकल। आपको ये खुद से करना है अपने प्रैक्टिकल फाइल में। आप मतलब नाम लिखेंगे, इसका एम लिखेंगे कि यू आर स्टडिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वन बाय वन आप हर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन लिखकर उसका 2 कैरेक्टर, 2 आइडेंटिफाइंग फीचर, उसके डायग्राम और 2 सिम्टम लिख दोगे। बस इतना आपको करना है। तो विद इन 6-7 लाइन्स फॉर ईच पैथोजन यू विल बी कंप्लीटिंग इट। So do this in your practical file because it is going to help you in your theory exam, क्योंकि चैप्टर 8 आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज